दोस्तों, मैं राजीव गाय वाला। शाम का लगभग 4:10 हो रहा है अभी। आज जो नई वाली गाय जो मैं लेकर के आया था, वो गाय को जो है ना मैं बेच दिया हूँ। जितना मैं लिया था उतना ही मैं बेच दिया हूँ फ़िलहाल। अभी उसको दोनों टाइम का जो है ना, शाम के टाइम में लगभग 2 लीटर 800-900 ग्राम दूध होता था, और सुबह के टाइम में 3 से 3.5 लीटर दूध होता था। दोनों टाइम का 6-6.5 लीटर जो है ना दूध होता था। और उसका बच्चा था बाछा। मेन प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है कि ठीक है, थोड़ा वो शरीर से लटा खटा, मतलब लटी हुई गाय थी। इसके लिए जो है मैं बेचने के लिए चाह रहा था। और वो हमसे अच्छा मेहनत करते हैं। जितना मेहनत मैं करता हूँ उनसे, मेरे से ज़्यादा मेहनत करते हैं मेरे मामा जो हैं। इसके लिए मैं मामा को ही दिया हूँ। जितने में गाय लिया है उतना ही मैं दे चुका हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ एक 10-12 लीटर दूध वाली गाय लाने के लिए। देखिए 1 से 2 दिन के अंदर हो जाएगा। अच्छा गाय होगा, जैसे मान लीजिए फोटर रहता तो अच्छा रहता है। एक्चुअली जर्सी गाय तो बहुत ही अच्छा है, मगर क्या हो गया था उस गाय को, जो पहले मैं रिटर्न कर दिया था। वो गाय को एक्चुअली बोले थे 14 लीटर दूध होता है, तो 14 से मान लीजिए 12, 12 से 10, 10 से 8 लीटर भी नहीं। उसको एक टाइम में वही मैं यहाँ पे दूध निकाला था, उसको 100 ग्राम दूध हुआ था। इसके लिए अभी मेरा मन था जो 10 लीटर वाले, अब मान लीजिए 100 ग्राम दूध हुआ वो गाय को। इसके लिए वो रख के कुछ फ़ायदा नहीं था। इसके लिए जिनसे मैं लिया था उन्हीं को रिटर्न दे दिया। और वहाँ पे जाने के बाद गाय को जो है अभी कितना हो रहा है वो मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरे यहाँ फ़िलहाल हुआ नहीं, क्योंकि वो जब पनहाती थी गाय तो उसको 100 ग्राम दूध होता था बस। और मान लीजिए 12 घंटे के बाद आपको 100-200 ग्राम, या मान लीजिए 1 लीटर भी दूध हो जाए। आप 10 लीटर दूध वाले अगर आप गाय खरीदेंगे और उसको अगर मान लीजिए 1 लीटर दूध होगा तो कुछ मतलब ही नहीं है वो ख़रीद करके। और वो मैं ऑनलाइन ही मंगवाया था, सिर्फ फ़ोन कॉल पे मंगवाया था इसके लिए। और वो गाय भी उनसे ही लिया था मैं। वो गाय को बोले थे जो 5 लीटर होता है, जो आज मैं दिया हूँ नई वाली जो मेरे पास था, लेकिन उसको धीरे धीरे 6 लीटर 6.5 लीटर हो रहा था। एक्चुअली दूध उसको बहुत बढ़ता, मगर क्या था, थोड़ा खाने में थोड़ा नाटक करती थी। खाती थी तो ज़ोर से खाती थी और फिर रुक जाती थी, फिर ज़ोर से खाती फिर रुक जाती थी। यही प्रॉब्लम था उस गाय के अंदर। और प्रॉब्लम का दवाई भी मुझे मालूम है, ऐसा नहीं है, मगर क्या है, दवाई दे रहा था मैं उसको। दवाई देने के बाद थोड़ा सुधार हो गया था। थोड़ा कि मान लीजिए 75% हो गया था, अभी थोड़ा सा 25% बाकी था। इसके लिए मैं उस गाय को जो है ना एक्चुअली मैं बेच दिया हूँ। मैं सोच रहा था कि ये गाय सबको भी मिल्क भी जो है सो कमी हो रहा है। मान लीजिए वही 8, 9, 17 लीटर दोनों टाइम का जो है ना दोनों गाय में हो रहा है फ़िलहाल, ठीक है। और आप अच्छे से अगर मान लीजिए अनाज दीजिएगा, ये दीजिएगा, वो दीजिएगा, उसके बावजूद अगर दूध में कमी हो जाए तो थोड़ा मन जो है दुखी हो जाता है, ठीक है। अभी तो महीना जो है माघ का महीना है, और इसके लिए मैं सोच रहा था कि कम से कम 10 लीटर दूध वाली गाय जो है नवी ताज़ी ब्याई हुई हो। लेकिन मेरे गाय बेचने के बाद जो है ऑटोमेटिक रेट बढ़ चुका है अभी गाय को, ठीक है। तो गाय अभी किधर भी आप लेने जाएंगे मार्केट के अंदर, तो 10 लीटर दूध वाले जो है ना अच्छा क्वालिटी का अगर गाय रहेगा तो 40,000 से कम का नहीं मिलेगा। कोई मान लीजिए झूठ बोल कर दे देगा, हाँ 10 लीटर दूध होता है, ऐसा नहीं होता है। 10 लीटर दूध होगा नहीं, मान लीजिए 6 लीटर, 5 लीटर, 4 लीटर होगा, बोलेगा 10 लीटर होता है, उसको मान लीजिए 32-35 हज़ार में दे देगा। दूध जो होता है, जब आप सेंटर जाते हैं या कुछ मतलब लीटर से नाप करके बेचते हैं, ठंडा दूध जो होता है उसका ही वैल्यू होता है कितना लीटर होता है दूध, ठीक है। अभी दूध दोहने टाइम में पूरा फैन जब दूध रहेगा उस समय आपको नाप करके दिखला देगा इतना दूध हो गया, वैसा वो सही नहीं है। एक्चुअली आप जो किलो के, अभी क्या है, किलो के हिसाब से सेंटर में भी दूध बिकता है और लीटर के हिसाब से दुकान में भी दूध बिकता है। तो आपको किलो में अगर मान लीजिए 8 किलो 9 किलो अगर दूध हो जाता है, मान लीजिए 10 लीटर कोई बोल करके दिया, 8-9 लीटर हो जाता है तो सही है। अब मान लीजिए कोई 10 लीटर बोल करके दिया, अब मान लीजिए 1 लीटर 2 लीटर हुआ, वो सही नहीं है, ठीक है। और मेरा कहने का मतलब है झूठ बोल के कुछ फ़ायदा नहीं। इसके लिए जितना होता है उतना ही मैं बताता हूँ। झूठ बोलने से ज़्यादा होगा तो मुझे कोई मेरे से कोई ले नहीं लेगा, कम होगा तो मुझे कोई दे नहीं देगा, ठीक है। तो
झूठा सच्चा का ज़माना है, मगर क्या है, झूठ बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है। इसके लिए मान लीजिए ये गाय भी जो पूरा मैं अडर में तो सीमन इसको मैं डलवा चुका हूँ, अगर पूरा तैयार होकर बच्चा देती तो इसको 17 से 18 लीटर मतलब ठंडा दूध होता, और 20-22 लीटर तो थोड़ा दिन ही होता। मान लीजिए अभी एक्चुअली 3 महीना हो चुका है लगता है इसको छट करके, तो उसके बाद जो है ना दूध जो है इसको कमा है। अभी दूध मान लीजिए वही 9 लीटर 9.5 लीटर दोनों टाइम का इसको हो रहा है, 8-8.5 लीटर ये गाय को दोनों टाइम का हो रहा है। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि इधर से भी एक गाय अच्छा सा ले लूँ। और ये परिया सब मस्त है, ये देखिए। यही रिपोर्ट देने के लिए आज खास करके मैं वीडियो बनाया कि वो जो नई वाली गाय था उसको मैं जो है रिटर्न बेच दिया हूँ। अभी देखता हूँ आज कल परसों 3 दिन के अंदर किधर से न किधर से एक गाय लाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डेयरी फार्म का मतलब है कम से कम 5 से 6, 7, 8, 9, 10 गाय रहना चाहिए। 2 गाय से कोई डेयरी फार्म नहीं चला सकता है। और 2 गाय का भी अच्छा से अगर मेंटेनेंस करेंगे, नवी ताज़ी ब्याई हुई रहेगी, फिर आप जो है ना जो बच्चा देगी गाय वैसा खरीदिए, फिर आपका फार्म अच्छे से ग्रो करते रहेगा, ठीक है, आगे बढ़ते रहेगा। अब मान लीजिए बकैन गाय ही सब दिन रखते रहेंगे तो कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक उसका दूध कम होते जाएगा और आप उसी में चलाते रहेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं भी पहले बहुत वीडियो देखता था। तो मेन जो है धंधा का जो नियम है, आप हर हमेशा जो है नवी ताज़ी ब्याई हुई गाय कम से कम, मान लीजिए आप 10 गाय रखते हैं, 10 गाय में कम से कम 4 गाय होना चाहिए, ठीक है। आपको या गाय बेचना पड़े बकेन गाय, या कुछ भी करना पड़े, यानी पैसा लगा करके भी आप ले सकते हैं, या फार्म को आगे बढ़ा रहे हैं तो ढेवन गाय आपको पास होना चाहिए। जो नवी ताज़ी ब्याई हुई गाय रहेगी वो होना चाहिए हर हमेशा, ठीक है। फार्म के अंदर चढ़ाव उतराव होते रहता है हर हमेशा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन हर तरीका, मैं पहले कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि मैं किसी भी तरह फार्म को आगे बढ़ाऊँगा तो बढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो भी करना पड़े, या पैसा का जुगाड़ करिए, या मान लीजिए गाय का जो है सो मतलब नवी ताज़ी गाय लाइए बकैन गाय बेच करके, तब आपका फार्म जो है ना रेगुलर चलते रहेगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी कर लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गाय वाला।